लॉजिक एंड ट्रेडिशन क्यों फॉलो करा जाता है? अक्षय का अर्थ है जो कभी सोना चांदी खरीदना एक ट्रेडिशन के तौर पे, तो इसके पीछे भी कोई कारण है? जैनिज्म के अंदर नमस्ते, नमरुद्र चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अक्षय तृतीया दिवस है। इस दिन पर प्रकाश डालने हमारे साथ आज विशेष अतिथि आई हैं। तो चलिए क्या क्यों जानते हैं। नमस्ते, हमारे इस चैनल नमरुद्र पे आपका स्वागत है। हमारे साथ यहाँ पर गौरी जी है, जो कि बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी है और एजुकेटर है। इन्होंने अपनी विशेष रुचि हमारे अक्षय तृतीया टॉपिक पर है, जो इन्होंने रुचि दिखाई है इस पर, और मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारे शो पे आए हैं। तो गौरी जी, आप मुझे ये बताइए, आपको इस चीज पे इंटरेस्ट कैसे आया? क्योंकि मैंने जो अभी तक हमारे घर परिवार में या हमारे आस पड़ोस में मैंने जितना भी अक्षय तृतीया के बारे में पूछा, तो 100 में से 90 लोगों को पता ही नहीं है कि अक्षय तृतीया क्या है और इस दिन ट्रेडिशन क्यों फॉलो करा जाता है। एक्चुअली आप जानते हैं, बहुत एक इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने निकाला है कि मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं है कि अक्षय तृतीया क्यों मनाया जाता है। अच्छा। मेजॉरिटी यूथ दिस टाइम आर इग्नोरेंट नाउअडेज। हम भले ही अपने ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। अगर मैं शब्द उठाऊं अक्षय तृतीया और मैं इसका संधि विच्छेद करूं, तो अक्षय और तृतीया, अक्षय का अर्थ है जो कभी खाली नहीं होता, जिसका कभी अंत नहीं होता, उसे हम अक्षय कहते हैं। और तृतीया क्योंकि ये बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तीसरे दिन पर आता है, इसलिए हम बोलते हैं अक्षय तृतीया। तो कुछ तो मान्यता ये भी है कि अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करने चाहिए, सोना चांदी खरीदना चाहिए, या कोई नया घर भी खरीदता है इस दिन, या कोई गाड़ियां भी खरीदता है। तो हम मेरा जो ट्रेडिशन है हमारे घर के अंदर, जो मैंने मेरी माता जी से, मैंने मेरी दादी जी से मैंने पूछा, मेरी बड़ी मम्मी से पूछा मैंने, तो उनको यही पता है अभी तक कि हाँ भाई, आप मटका लेके आ जाइए एक नया खरीद करके, उसमें पूजा करेंगे। दूसरा, आप खिचड़ा, हमारे यहाँ पे, हम मारवाड़ी से फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो एक खिचड़ा बना पे, और उसको एक ट्रेडिशन के तौर पे फॉलो कर रहे हैं। दिस इज गुड कि एंसेस्टर्स एंड ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट हो रही है, बट लॉजिक एंड फैक्ट्स इज आल्सो नीडेड नाउ डेज। यूथ को तो चाहिए ही चाहिए है, उसके बिना वो उस पे ध्यान ही नहीं देगा। एग्जैक्टली। तो मैं चाहूंगा इसके बारे में आप कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं कि अक्षय तृतीया क्या है एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डे। आपने पता है, एक सेंटेंस के अंदर कि हम दान पुण्य करते हैं, मटका खरीदते हैं, इसमें अलग अलग कहानियों के बारे में प्रकाश डाला है। शुरू करते हैं सबसे पहले मटका खरीद, क्योंकि मैं खुद मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मटका खरीदने के पीछे का लॉजिक क्या है, हम आज उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो उसी पर चर्चा करते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरी। हम बात करते हैं पांडवों की। पांडव, एग्जैक्टली। पांडव जब द्रौपदी के साथ 12 वर्षों के वनवास, हाँ, जंगल में रहने के लिए गए थे, तब उनकी सबसे बड़ी चिंता ये रहती थी कि क्योंकि उनके पास अन्न की कमी रहती थी, तो वो आतिथ्य सत्कार नहीं कर पाते थे और इससे वो काफी दुखी रहते थे। तो युधिष्ठिर ने एक बार सूर्य देव से प्रार्थना की और सूर्य देव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक अक्षय पात्र दिया। अब शब्द पे गौर फरमाइए, अक्षय पात्र, यानी कि एक ऐसा पात्र जो अन्न जल से कभी खाली नहीं होगा। तो आतिथ्य सत्कार की जो उनकी एक तरीके से बोलते टेंशन, स्ट्रेस थी, वो कम हो गई। और ये पात्र तभी खाली होता था जब द्रौपदी भोजन करती थी, तो इसलिए द्रौपदी सबसे आखिर में भोजन करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि द्रौपदी ने पहले ही भोजन कर लिया और उसी दिन ऋषि दुर्वासा आए अन्य ऋषियों के साथ। अब आप जानते हैं दुर्वासा ऋषि तो दुर्वासा ऋषि के क्रोध का डर इतना रहता है कि वो पता नहीं कब श्राप दे दे, हमें पता ही नहीं चले। राइट। तो अब दुर्वासा ऋषि आए अन्य ऋषियों के साथ, और एक तरीके से शर्मिंदगी भी होती है कि भाई आज घर में भोजन में, ये अतिथि को कैसे बताएं, अतिथि को भूखे पेट थोड़ी भेजेंगे। तो अब द्रौपदी प्रार्थना कर रही है श्री कृष्ण से। जब उसने पात्र देखा तो पात्र में सिर्फ एक कण चावल का बचा था, तो उसने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने वो एक कण चावल का ग्रहण किया और उसका चमत्कार आप देखिए, उस एक कण को ग्रहण करने से जो ऋषि दुर्वासा और अन्य ऋषि आए थे, उन्हें ऐसा लगा कि वो अब भरपेट हो चुके। तो ये अक्षय पात्र की वजह से ही हम
अक्षय तृतीया के दिन घड़ा रखते हैं अपने घर पे कि भाई हमारे घर में सदैव के लिए अन्न और जल की कमी कमी नहीं ना हो। हो कभी। राइट, राइट, राइट। फिर आपने शब्द यूज किया दान पुण्य। हम्म। अब दान पुण्य तो पुण्य है, आज के दिन दान पुण्य कीजिए, दान दीजिए, पुण्य कमाइए, हाँ। जीवन भर का पुण्य मिलेगा आपको। हाँ, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी विथ पीपल और या राइट, राइट, राइट। तो जैसे मैंने आपको पूछा सोना चांदी, तो सोना चांदी भी दान देना, क्योंकि आज के जमाने में सोना चांदी दान देना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, या पॉसिबल है तो वो बहुत ही हाई क्लास फैमिली होनी जरूरी है उसके लिए, जो आप उस चीज को फॉलो कर सको। तो इसके पीछे कोई कारण आप क्या कहना हाँ, चाहेंगे? सोना चांदी दान श्रद्धा अनुसार है। पहले तो सोना चांदी खरीदा क्यों जाता है? पुराने जमाने में सोना चांदी खरीदने का मतलब इट वाज अ सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी। ओके। ठीक है, समृद्धि, अनुकूलता, मंगल, ये सारी चीजें शुभ मानी जाती थी खरीदना। इसलिए वो चलन आज भी चल रहा है कि भाई कोई भी शुभ अवसर पर धनतेरस पर सोना खरीदते हैं या आज के दिन सोना खरीदते हैं। तो भाई हमारा जो साल है पूरा, वो पूरे प्रोस्पेरिटी, ऑस्पिशियसनेस इसके साथ चले, इसीलिए हम आज के दिन सोना चांदी खरीदते हैं। राइट। लेकिन जरूरी नहीं कि हम सोना चांदी दान, श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा है तो सोना चांदी दान दे, लेकिन आज के दिन सोना चांदी दान देना इट्स अगेन अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। राइट। तो सोना जिसकी सक्षमता नहीं है सोना चांदी खरीदने की, वो धान खरीदे, जौ खरीदे, जो इज इक्विवेलेंट टू परचेज ऑफ सोना चांदी। ओके। इसीलिए धान की बुआई भी होती है अक्षय तृतीया के दिन, शुभ माना जाता है। जो खिचड़ी की अपन बात कर रहे थे मारवाड़ी में, वो खिचड़ा भी 7 धानों से बनता है, इसलिए आज के दिन खिचड़ा भी बनाया जाता है। धान की बहुत इंपॉर्टेंस है आज के दिन। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि कुछ दिन पहले मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, बद्रीनाथ जी के जो कपाट हैं वो अक्षय तृतीया के दिन ही खुलेंगे। तो इसके पीछे भी कोई कारण है? हाँ है, इसके पीछे भी एक कथा है। कथा है विष्णु भगवान के अवतार की। विष्णु भगवान ने एक बार नर नारायण का अवतार लिया था और तपस्या करने के लिए वो हिमालय के पर्वत पर गए। वहां तो बर्फ होती है। तो जब वो तपस्या कर रहे थे तब वहां इतनी बर्फ गिरी कि माता लक्ष्मी बद्री का रूप धारण करके उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, बद्री यानी बड़ के पेड़, हाँ, बड़ के पेड़ के रूप में वो उन्होंने धारण किया, ताकि वो बर्फ से उनकी तपस्या को भंग होने से बचा सके, या उन पर जो बर्फ जम रही थी उनको प्रोटेक्ट कर सके एक तरीके से। तो जब विष्णु भगवान की तपस्या संपूर्ण हुई तो उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी जो है वो पूरी बर्फ से ढक चुकी हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आपने मेरी तपस्या में सहयोग किया है, इसलिए मैं यहीं बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध होऊंगा, मतलब ये एरिया जो है वो बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध होगा और मुझे बद्री के नाम से भी जाना जाएगा। और जिस दिन उनकी तपस्या संपूर्ण हुई उस दिन अक्षय तृतीया, इसीलिए बद्रीनाथ के कपाट जो है वो अक्षय तृतीया दिन। जैसे आपने अभी बद्रीनाथ जी की बात कही, वैसे मैंने बांके बिहारी जी का भी उल्लेख सुना है कहीं कि आज के दिन उनके चरण के दर्शन होते हैं। तो पहले तो चरण के दर्शन छुपाए क्यों? उसका कोई कारण होगा? कारण है, हाँ कुल है। चरणों के दर्शन होते, ये तो सही बात है। चरण क्यों छुपाए गए, ये तो एक क्वेश्चन होना चाहिए। मैं तो खुद दर्शन भी करके आ चुकी थी, उस समय मुझे भी ज्ञात नहीं था, मुझे भी बहुत समय बाद इस चीज का ज्ञात हुआ। चरणों के दर्शन, एक बार स्वामी हरिदास जी बांके बिहारी की बहुत सेवा किया करते थे वो, तो हरिदास जी को बांके बिहारी ने दर्शन दिए। अब भगवान ने दर्शन दिए तो उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी। तो हरिदास जी बहुत मन से उनकी सेवा कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनको आर्थिक समस्याएं होने लगी, थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से। अब वो भगवान की सेवा कैसे करें? भगवान तो सब कुछ जानते हैं, वो तो अपने भक्तों की सारी बात जान लेते हैं। तो भगवान के चरणों में ना हरिदास जी को रोज एक मुद्रिका मिलती थी सोने की। उस सोने की मुद्रिका से वो भगवान की सेवा किया करते थे। तो इसीलिए अब भगवान के चरणों में मुद्रिका मिल रही है, हाँ, बस इसीलिए उनके चरण छुपाए जाते हैं और आज ही के दिन सिर्फ केवल एक दिन के लिए उनके चरणों के दर्शन किए जाते हैं। वाह। और ऐसा देखा जाए तो कई कथाएं हैं, जैसे महाभारत आज ही के दिन लिखी गई थी, वेद व्यास जी ने गणेश जी को सुनाई अक्षय तृतीया के दिन, और आज ही के दिन हुआ है वो। जी, महाभारत लिखनी आज ही शुरू हुई थी। इसके अलावा रथ यात्रा विश्व की सबसे बड़ी यात्रा है,
तो रथ यात्रा आने वाले आगामी दिनों में है, लेकिन रथ यात्रा में जो रथ बनते हैं वो आज ही के दिन से, अक्षय तृतीया के दिन से बनना चालू होते जगन्नाथपुरी हैं। जी, वो तो जगन्नाथपुरी विश्व में सबसे बड़ा सबसे बड़ी यात्रा, त्योहार और हाँ। यात्रा बहुत बढ़िया है तो उसकी। उसकी जो रथ का निर्माण होता है वो आज ही के दिन, अक्षय तृतीया के दिन से ही होता है। ऐसे तो फिर बहुत कथाएं होंगी इससे रिलेटेड काफी कि कथाएं हैं। उसमें तो बहुत विस्तार में अपन को बातें करनी ऐसे तो पड़ेगी। पूरा दिन लग जाएगा, हम 24 घंटे सिर्फ अक्षय तृतीया के पर ही बात कर सकते हैं। नहीं, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, बाकी धर्मों में भी ये मनाया जाता है अक्षय तृतीया कि सिर्फ रिलेटेड टू हिंदू है, या मैं अभी मारवाड़ी ही हूँ तो हमारे घर में भी यही परंपराएं फॉलो करी जा रही है अभी तक कि ट्रेडिशन के अंदर घड़ा लेके आएंगे, खिचड़ा बनाएंगे, राइट? जैनिज्म में भी इसका उल्लेख है। जैन लोग भी अक्षय तृतीया के दिन यही करते हैं जो हम करते हैं। इवन जैनिज्म में भी एक प्रचलित कथा है, ये कथा है ऋषभनाथ की। वो पहले तीर्थकार थे, जैन में भी काफी कठोर तपस्या की जाती, वैसे ऋषभनाथ पहले तीर्थकार थे, उन्होंने वर्ष भर की तपस्या की थी और अक्षय तृतीया यानी आज ही के दिन उन्होंने अपनी तपस्या संपूर्ण की और गन्ना रस का ग्रहण किया साल भर बाद। इसीलिए अक्षय तृतीया जैनिज्म के अंदर वर्षी तप के नाम से भी जानी जाती। तो ना हिंदू जैन लोग भी अक्षय तृतीया को हाँ मानते हैं। वाकई बहुत कुछ अक्षय तृतीया के बारे में आपसे जानने को मिला है। हमारे व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि आप भी जाइए, अपने घरों में खिचड़ा बनाइए, जो भी आप बनाते हैं, और मटका खरीदिए और दान पुण्य कीजिए और एक शुभ कार्य तो जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।